परेशानी समझते हैं और यूपी स्कॉलरशिप में बहुत बड़ी न्यूज़ जो है निकल के आएगी। हर बंदा तो ये पूछ रहा है कि आधार कार्ड कब वेरीफाई होगा। चलिए वो भी हमने दिक्कत जो है वो रिजोल्व कर दी। अब हर बंदे को परेशानी ये है कि फाइनल प्रिंट जो है वो नहीं निकल रहा, वो कैसे निकलेगा। वो भी प्रॉब्लम हमने लगभग सोल्व कर दी हैं, तो उस पर भी हम काम जो है वो कर रहे हैं। जैसे जैसे टीम को आपके डेटा मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेटा जो प्रोसीजर है वो आप फॉलो करें, उसी के बाद आपको सीधा जो है वो भेज दी जा रही हैं आपको सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ। अभी अगर हम बात करते हैं तो आज जो है हमें आपको बताना है कि फ्रेश और रिन्यूअल के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है। ये न्यूज़ आ रही है कि आपको पैसा कब मिलेगा, कब सारी चीज़ें होंगी। अगर दिक्कतें हो गई हैं उनका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, और भी कोई परेशानी है उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्म नहीं भरा जा रहा, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो सारी बातें इस चैनल पे आपको बताई जाती है। और आपको पता ही होगा कि यूट्यूब का सबसे भरोसेमंद चैनल जो है यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स और टेक्निकल मॉन्क है, जो यूपी स्कॉलरशिप की न्यूज़ आपके लिए लेके आता रहता है। चलिए बात करते हैं, न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं। तो यूपी समाज कल्याण विभाग जो है वो नवंबर में देगा शुल्क प्रतिपूर्ति। फ़ोन पर आएगी सूचना, गलती ठीक करने के लिए भी 3 दिन का समय मिलेगा। अब ये पूरी न्यूज़ क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दिन में 3 से 4 वीडियो यही चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है। और सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी आपके लिए होती हैं, ठीक है। अगर लखनऊ की बात करें तो अभी बात जो है वो ये हो रही है कि अभी तो फॉर्म हमने सबमिट किए हैं। लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर या 27 अक्टूबर जो है रखी गई है। वैसे तो 28 अक्टूबर है, पर यूपी स्कॉलरशिप की क्या वेबसाइट चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हम यूपी स्कॉलरशिप सर्च करते हैं, ये तो गलत सर्च होगी, यूपी स्कॉलरशिप, हम जैसे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करते हैं वैसे ही वेबसाइट जो है वो खुल के सामने आ जाती है। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे ये URL लिख रहा है, इसमें से ये S हटा देना है। अब जो वेबसाइट जाएगी अनसिक्योर सर्वर पे जाएगी, पर वेबसाइट खुल जाएगी क्योंकि इसी पे खुल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि संस्था में आवेदक अग्रसरित करने की अंतिम तिथि, तो संस्था में आपको 27 तक ये जमा कर देना है, ठीक है। मतलब कल तक सारे फॉर्म जो है वो सबमिट कर देने हैं, कल नहीं तो परसों कर दो। परसों आप कर दोगे तो आपकी जो न्यूज़ है वो ये निकल के आती है कि 28 अक्टूबर तक आपका जो जाने वाला फॉर्म है वो 28 अक्टूबर तक सरकार के पास आपका जो कॉलेज है वो भेज देगा, ठीक है। अब और सुन लो तुम, अब बड़ी न्यूज़ क्या आती है कि डेट जो है वो कब सही होगी। देखो अगर बात आती है फाइनल प्रिंट निकालने की, तो भाई मैं फाइनल प्रिंट मैं अभी नहीं निकाल रहा, पर मेरी जो टीम है वो निकाल रही है। पर अब हमने ये कर दिया है, कल के देखते हुए कल कम से भी कम 20 या 25 बच्चों ने अपने काम टीम से करा लिए और फिर पेमेंट के लिए कर दिया ब्लॉक। तो चलो ये बात है कि जो भी है वो सारी चीज़ें ठीक है, पर अगर आपको फाइनल प्रिंट कराना है, आपको चाहिए, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। डिटेल में ये दे रहा हूँ, फाइनल प्रिंट लिख के आपको मैसेज करना है। और साथ ही साथ अपना वहाँ पे आपको एक ऑटोमेट मैसेज मिल जाएगा जो ऑटोमेट कर रखा है टीम ने, तो आपको उसमें सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अपनी डिटेल देनी है वो देना है, आपका काम जो है बन जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये रहा देखो हमारा यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम का चैनल, ये भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी अब ये वीडियो डालूंगा ये भी इस पर डाल दूंगा। और सही बात तो यह है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, और इसे ही खोना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो क्या आती है। यही जो शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन जो कर चुके हैं अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके लिए वो अच्छी खबर है, नवंबर में आपकी जो शुल्क प्रतिपूर्ति आपके खाते में पहुंच जाएगी। शुल्क प्रतिपूर्ति मतलब जो आपका फी रिफंड है ना वो आप तक पहुंच जाएगी। और फी रिफंड ही भाई ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। अगर बीटेक वाले हो तो 50,000 रुपये खाते में, ये मान के चलो कि आपके खाते में चले जाएंगे 50,000 रुपया, ठीक है। फिर चाहे तुम iPhone 12 लेना, चाहे तुम भाई अपनी फीस जमा कर देना, वो आप ही पे डिपेंड करता है। आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई, कल समाप्त हो गई थी अंतिम तिथि। हालांकि सर्वर की गड़बड़ी की वजह से काफ़ी विद्यार्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं, वो अभी भी अंतिम तिथि को बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, और आपको इंतजार करते भी रहना चाहिए। मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि 28 के बाद भी डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। बहुत छोटी सी न्यूज़ निकल के आई है, अगली वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा।
और जो है डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, अगली में भी जो है हो सकती है। ऐसा सुनने में आया है कि डेट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। क्यों बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि एक तो वेबसाइट प्रॉपर नहीं चली, क्योंकि जो सिक्योर सर्वर है वेबसाइट का वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। और बात करते हैं आगे, तो समाज कल्याण विभाग की ओर से इंटर से लेकर इंजीनियरिंग वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत ही, उनकी फीस के तहत मतलब उनको शुल्क प्रतिपूर्ति जो है वो दे दी जाएगी। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति के जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको लाभ जो है वो दिया जाता है। इस पारदर्शी बनने का जो कवायद है या बीच इस विद्यार्थियों को के लाभ मतलब सभी विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसी का संशोधन जो है वो किया गया है। आवेदन के दौरान हुई छोटी सी गलती विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति से दूर कर सकती है। अब मैं आपको इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई किसी प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे ये यूट्यूबर हो गए ना, इन यूट्यूबर को कोई मैं नहीं, कोई और भी यूट्यूबर अगर ये करता है तुम्हारे लिए, तो इन पे 2-4 रुपये 200-400 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि इन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे बिल्कुल मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस तुम मान के चलो कि कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती भाई, ठीक है। आवेदन के दौरान हुई छोटी सी गलती भी आपकी पूरी फीस को ले डूब सकती है, और अब गलती की सूचना उसके मोबाइल पर आएगी और उस समय रहते उसे ठीक कर सकेंगे। और इसके लिए 3 दिन का समय जो है वो भी मिलेगा। 3 दिन का समय कब है? या तो ये 13 से 19 हो सकता है, नहीं 16 से 19 हो सकता है नवंबर में, या ये हो सकता है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक। ये 3-4 समय जो हैं ये दिए गए हैं। हमने फाइनल सबमिट भी कर दिया और पर भी प्रिंट जो है वो नहीं निकल रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ लेके आया हूँ। टीम को मैंने बोला है कि भाई इसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकालें, कहीं बात करें, क्योंकि कोई ना कोई तो भाई ऐसा होगा जो हमारी हेल्प करेगा इसको निकालने में। और सबके साथ प्रॉब्लम जो है मैं चारों तरफ जो देख रहा हूँ वो यही आ रही है कि प्रिंट नहीं निकला। ये गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, जिन्होंने स्कॉलरशिप टाइम से नहीं भरी। जिसने भर दी थी उसका फाइनल प्रिंट निकल गया, वो बिल्कुल सही है। पर फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई कुछ काम था या नहीं पता चला, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। और दूसरी बात ये थी कि टाइम ही नहीं मिला, कभी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। इतने सारे बच्चे हैं जिनकी हमने हेल्प किया आधार वेरिफिकेशन निकालने में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने बताया आधार वेरिफिकेशन कैसे निकलना है। दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पे हमने आप सभी को बता दिया था कि भाई स्कॉलरशिप को अगर आधार वेरीफाई कराना है तो आ जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और मैंने सुबह भी लिखा था कि गुड मॉर्निंग फैमिली, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप आज कुछ नहीं अपडेट होगी, मतलब आज अगर कुछ भी नहीं अपडेट होगी, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में बताऊंगा डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें। जब चलता हूँ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।